लोग बोलते थे अंडर पावर है या कुछ 115 bhp पावर है 7 सीटर, लेकिन जब मैंने इसको चलाया फिर गाड़ी इतने फीचर्स है कि गिन नहीं पाते हैं, उंगलियों में उंगली कम पड़ जाते हैं फीचर्स गिनते गिनते। कभी कभी कुछ पार्ट्स जो है हल्का सा वो प्रेस करते हैं तो वो दबता है वो थोड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। सो आज आपके साथ में एक बार फिर से जुड़ी है एक 7 सीटर जो है Hyundai की अल्काजार। सो आज का वीडियो उनके लिए रहने वाला है जो कि अल्काजार लेने की सोच रहे हैं। कार कैसी है, क्या आप आज की डेट में इसे कंसिडर कर सकते हैं। ऑनर से ये भी जानेंगे कि इन्हें क्या एक्चुअल माइलेज मिल रही है, क्या आपके लिए कार मतलब आज की डेट में एक कंसिडरेबल ऑप्शन बन सकता है, नहीं सभी चीज़ों को जानेंगे सर से। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग एनी लेट। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है तुषार एंड निशान। तो वेलकम टू दी कार डायनेस्टी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि ये अल्काजार की कौन सी मॉडल है, कब ली, कितना आपने ड्राइव कर लिया, ये तो उन क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले जानना चाहूँगी। ये अल्काजार का सिग्नेचर वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है 7 सीटर, और ये आपका 1.5 लीटर इंजन है। इसमें आपका 1500 सीसी का इंजन है ये। ओके ऑलराइट, आपने अब देखिए से कितना ड्राइव कर लिया टोटल डिस्टेंस? मैंने अराउंड इसको 5500 राउंड कर लिया। ये मैंने 10 अप्रैल को लिया था इसी ईयर को। ऑलराइट, यानी रिसेंट की ही है। ओके, उसके बाद से मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि कैसे आप लोगों की अल्काजार एक डिसीज़न बनी, फाइनल डिसीज़न बनी कि हाँ इसको ही लेते हैं। क्या रीज़न था इसके तरफ स्विच करने का? एक्चुअली फर्स्टली मैंने क्रेटा बुक किया था पापा ने, तो क्रेटा बहुत कॉमन हो गया था मार्केट में, तो कुछ कॉमन चीज़ ऐसे पसंद नहीं करते लोग। तो कुछ महीनों बाद हमने वापस से हुंडई विज़िट किया था, तो वही उसी के क्रेटा के बगल में जस्ट अल्काजार लगा हुआ था। तो हमने देखा, पापा ने देखा, तो पापा को प्रीमियम लगा ये कार, 7 सीटर भी था, प्लस मोर स्पेस मिल रहा था आपको, तो इसीलिए हमने ये प्रेफर किया। ऑलराइट, तो ये सब रीज़न थे इसकी तरफ मूव करने का। यस। ओके, उसके बाद से मैं आपसे जानूँ कि आपको इसके अंदर बेसिकली ऐसा क्या पसंद आ गया, आपको क्या पसंद आ गया? वैसे आपने बोला प्रीमियम है, ये सब चीज़ें तो है नो डाउट, तो एक 7 सीटर कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत थी जी। तो 7 सीटर तो मतलब कि पहले भी हमारे पास निसान का टेरेनो था, तो वो भी बड़ा ही कार था, तो हमें क्रेटा मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा था दिखने में, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, और मतलब कि व्हील बेस भी बड़ा था इसका, तो मोर स्पेस भी था, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगा, फिर यही लिया। ऑलराइट, और उसके बाद से नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी बेसिकली आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, एंड जो रिक्वायरमेंट्स थी क्या अभी अल्काजार आज की डेट में आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रही है या नहीं? रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ सच था नहीं, मतलब कि कार तो नीड था ही एक, तो फीचर्स में इसमें फीचर्स पूरा ओवरलोडेड फीचर्स है इसमें, तो फीचर्स के मामले में देखें तो एक कार किसी से भी कम नहीं है, मतलब कि टॉप में ही आते फीचर्स में, तो इस प्राइस रेंज में तो बस वही है। कंफर्टेबल राइड है, स्मूथ राइड है, आपका पावर भी डिसेंट मिल जाता है इसमें, बस वही है। और ये अल्काजार की सबसे टॉप मॉडल सिग्नेचर यानी 1.5 डीजल है, तो इसकी ऑनरोड प्राइसिंग आपको उस समय क्या आ गई थी? उस टाइम मेरे को 23.60 अराउंड कुछ पड़ा था, तो लोन वोन सब मिला के 24 अराउंड कुछ पड़ जाता फिर। ओके, वैसे एक और भी क्वेश्चन आया जाता है अल्काजार के सेगमेंट में, यूँ कह ले कि इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हाँ। बहुत सारे ऑप्शन है, और कोई भी कार देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि शॉर्टलिस्ट अपने ऑप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आपने भी करी थी। यू टोल्ड मी कि आपने क्रेटा बुक किया था, बट सर कोई ऑप्शन तो हो तो बताएं मुझे, क्योंकि सफारी आ जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर, हैरियर भी आ जाती है। पहले तो मेरा क्रेटा था ना, तो क्रेटा के कंपेरिजन करा था मैं, तो उसमें एस्टर था, MG का एस्टर देखा था, वो भी अच्छा लगा था, वॉक्सवैगन का टाइगून देखा था, वो भी अच्छा था। बाकी MG तो ठीक है, मतलब उतना रिलायबल नहीं लगता मेरे को वो कंपनी, तो इसीलिए, और सबसे मोस्ट रिलायबल तो मेरे को हुंडई लगता है मार्केट में, इसमें सर्विस कॉस्ट भी बढ़िया है, प्रीमियमनेस मिल जाता है आपको। बाकी इसी कंपैरिजन में एक हेक्टर प्लस आ जाता है आपका, सफारी आ जाता है, डेफिनेटली ये सब तो सभी कार आ जाती है, तो सफारी बहुत बल्कि है वो, मतलब कि पार्किंग का भी इशू आता है उसमें बहुत, तो इसलिए सफाई तो था ही नहीं। ऊपर से टाटा में थोड़ा सा इंजन का प्रॉब्लम हो जाता है चलाते चलाते, तो वो भी एक इशू था। और बाकी MG तो उतना रिलायबल मेरे को नहीं लगता पहले से ही, तो हुंडई सबसे रिलायबल, और सर्विस कॉस्ट इसका एकदम फ्री सर्विस कॉस्ट पहले में तो कुछ लेता ही नहीं है, वैसे ही है। आपने अभी बात करी इंजन के बारे में, आपने बताया कि हैरियर या टाटा में किसी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था इंजन का, तो ये भी डीजल है, तो इसमें भी क्या आपको इंजन नॉइस फील होता है ड्राइविंग करते टाइम? फिलहाल तो नहीं, अभी तक नहीं, वो बहुत रिफाइंड इंजन है, मतलब कि बाहर में भी खड़े होते तो इंजन नॉइस बहुत लो है, एकदम कैबिन के अंदर लगता ही नहीं कि कभी कभी की चालू भी है गाड़ी, इस टाइप से। ऑलराइट, अभी तक आपने इसे टूर पे लेकर गए या नहीं गए? टूर में तो ऐसा नहीं ले गए, बस कुछ काम से लखनऊ गए थे और रांची गए थे एक बार।
बस। ओके, हाईवे पे एक्सपीरियंस कैसी रही इसकी? हाईवे में बहुत कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया देता है गाड़ी, और हाई स्पीड में भी गाड़ी बहुत स्टेबल रहता है, मतलब फंबल नहीं करता इधर उधर, बहुत स्टेबल कार है। ओके, अब बात करी है आपने हाईवे की, तो ये भी बता दें मुझे हाईवे पे एवरेज क्या आपको अभी करंट टाइम में मिल रही है और सिटी में भी क्या मिल रही है? हाईवे में अराउंड वही 14-15 मिल जाता है, 14-15-16 बस यही फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, एंड सिटी की? एंड सिटी में तो 13, 12, 11 यही है। ओके, उसके बाद आया था एक और सेफ्टी पार्ट हो जाता है, वो है हेडलाइट की थ्रो कैसी है? जब भी आप नाइट में ट्रैवल करते हो, ऑब्वियसली आप ट्रैवल करते होंगे, तो आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि इसकी थ्रो में वो मतलब बात नहीं है जो होना चाहिए? मतलब कि एलईडी लाइट है तो देखने में अच्छा लगता है, बट जो थ्रो है नाइट में वो उतना कुछ खास नहीं है, मतलब कि व्यू अच्छा देता है मगर वो उतना ब्राइट नहीं है वो। ओके, तो इशू आती है इसमें कहीं ना थोड़ा कहीं? इशू आता है मगर ठीक है, तो मैनेज होता है। ओके, एंड अल्काज़ार की ब्रेकिंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी? हैंडलिंग आपने बताई, हैंडलिंग सही है इसकी, तो इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग भी एक सेफ्टी पार्ट में आता बहुत है। बढ़िया है, इसमें फोर व्हील डिस्क है, सब गियर में डिस्क लगा हुआ है, डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, चाहे रेन हो या फिर कुछ भी हो, बहुत सही था। इज इट मैनुअल और ऑटोमेटिक? जी ऑटोमेटिक है। ओके, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए होंगे। शिफ्टर्स, यस। उसके साथ में एक्सपीरियंस कैसी रही है? पैडल शिफ्टर्स तो उतना यूज़ नहीं करता मगर ठीक है, जब आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए होता है तो वो चीज़ काम आता है उसमें। बेसिकली वो एक कार smoothness- एंथुसियास्ट के लिए है। जी जी। पैडल शिफ्टर में है कि मतलब ऑटोमेटिक में आपको फुल पंजा दबाना पड़े तब आपको पिकअप मिलेगी, लेकिन पैडल शिफ्टर आप स्विच करते ही मतलब Instant जैसे ही pickup। हल्का सा भी आप एक्सीलेटर पर पैर रखोगे तो कार में पावर फील हो जाती है तुरंत। ओके, पावर फील होती है। हाँ। तो अब पावर की बात करिए तो ये भी बता दें मुझे कि इंजन परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? सर ने बताया मुझे कि मेरा कहीं ना कहीं एक और रीज़न था इसको लेने का, वो है Hyundai की रिलायबल इंजन। तो मुझे इंजन परफॉर्मेंस बताएं आप, पिकअप एक्सेलरेशन वगैरह कैसी है इसकी? एक्सीलरेशन बहुत सही, पहले मैंने मतलब रिव्यूज़ वगैरह देखे थे बाजार के कि उतने बढ़िया नहीं थे, मतलब लोग बोलते थे अंडर पावर है या कुछ 115 bhp पावर है 7 सीटर, लेकिन जब मैंने इसको चलाया फिर गाड़ी में बिल्कुल अंडर पावर नहीं लगी, बहुत सही पावर है, 115 bhp 242 समथिंग इसका टॉर्क है, बहुत अच्छी पावर मिल जा रही है मुझे इससे, बहुत सही गाड़ी है। ओके, तो जो लोग का कहना है कि इसकी जो डीजल इंजन है अंडर पावर फील होती है, ये सच नहीं है यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, ओके ओके। बाकी पूछूँ मैं आपसे, इसको मिल जाता है अल्काज़ार को 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इसे अप्रोक्सीमेटली, तो आप लोगों को कभी भी रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हुई है इसको लेकर? नो, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत ऑफ रोड में भी चलाया है, जैसे कि टूर में जाते हैं तो कभी कभी रास्ते थोड़े ख़राब रहते हैं, तो उसमें बाकी थोड़ा स्टिफनेस रहता है मगर ठीक है, मगर कुछ वैसे कुछ ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ सटता नहीं है, ऐसे रॉक होता है या कुछ भी होता है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है इसका। ओके, एंड हाउ इज़ द सस्पेंशन ऑफ दिस कार? स्टीफर साइड और स्मूदर साइड? सस्पेंशन तो स्टिफ है, थोड़ा स्टीफ फील होती है? थोड़ा सा होता है मगर क्योंकि एसयूवी तो थोड़ी स्टीप देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार झूलती रहेगी इसी। स्मूथनेस भी है मगर थोड़ा सा वो स्मूथनेस नहीं है, थोड़ा स्टिफ ही है हल्का सा। ओके, तो कहीं ना कहीं उतनी स्मूथ नहीं है तो थोड़ा सा कंफर्ट में भी फ़र्क आता होगा जो रियर में बैठे हैं। आपको बस वही है, थोड़ा ऑफ रोडिंग में जाओगे तो बाहर आएगा, नहीं तो बाकी नॉर्मल रोड्स में तो बहुत सही है। कभी ऑफ रोडिंग करिए इससे? ऑफ रोडिंग में सच नहीं, बस वही है जो आपने अभी बताया मैंने आपको कि हाईवे में जो कभी कभी रास्ते ख़राब हो जाते हैं, ओके, उसके हिसाब से। डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसी रही आपकी? एज वेल एज अभी तक सर्विसिंग भी हो गई होगी इसकी, जी। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसी रही? डीलरशिप तो मतलब कि हम लोग तो Hyundai से बहुत पहले से जानते हैं, मतलब 2003 से इससे अटैच है हम लोग, तो डीलरशिप में तो तब जान पहचान है तो अच्छा ही है वो तो, और सर्विस में भी अच्छा है। कॉस्ट फर्स्ट सर्विस में इसमें 60 रुपीज़ बस कॉस्ट आया था। ऑलराइट, तुषार सर, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली आइडिया है कि क्या सर्विसिंग कॉस्ट इन फ्यूचर में आने वाली है? अगर फ्री सर्विस नहीं है तो 1500 या 2000 के राउंड कुछ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मेजर सर्विसिंग की, वहाँ पे क्या कॉस्टिंग आ सकती है? मेजर सर्विसिंग में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ होगा तो इंश्योरेंस क्लेम तो होता ही है, तो ऐसा तो उतना कॉस्ट नहीं आना चाहिए, बस इसका क्लेम चार्ज आपका लग सकता है 2000 रुपीज़ लगते हैं क्लेम चार्ज, मेरे को इतना पता है। ऑलराइट, तुषार सर और निशान सर, जैसा कि अल्काज़ार एक 7 सीटर है, तो क्या हम लोग इसे ट्रू 7 सीटर बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे 7 सीटर में आपका क्या रिक्वायरमेंट रहता है? एक बिग फैमिली है आपका, तो कुछ बच्चे हो गए, कुछ बुजुर्ग हो गए, कुछ यंग हो गए, तो सबसे बहुत सही है। पीछे में तीन बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, आपका मिड में भी
3 to 4 एडल्ट बैठ बट वो सकते हैं। एडल्ट के लिए नहीं है। हाँ, पीछे वाले एडल्ट के लिए नहीं बोल सकता हूँ मैं, मतलब कि थोड़े कम हाइट वाले हैं तो ठीक है, चलेगा उनके लिए। बूट स्पेस को लेकर कभी भी ऐसा होता है कि हाँ 180 लीटर की बूट स्पेस समथिंग इसमें मिल जाती है, तो लगता है कि हाँ कम है एक 7 सीटर होने के बावजूद भी, बूट स्पेस तो देखिए 7 सीटर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा तो आपको। सभी को करना हाँ, पड़ता है। तो ऐसा मान के चलो आप 5 जन हैं तो आप पीछे वाली सीट को फोल्ड कर सकते हो 60/40, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसमें बॉडी रोल फील होता है आपको? बॉडी रोल का क्या सीन है? बॉडी रोल नहीं मिलता है, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं भी है। नहीं इस गाड़ी में। ये आपका SUV प्लस एक कार बोल सकते हो इसको, मतलब बहुत स्मूथ चलता है, तो वैसे कुछ बॉडी रोल नहीं मिलता है। ओके, ऑलराइट। एंड मैंने आपसे पूछ लिया कि बूट स्पेस वगैरह में आपको कोई इशू आती है, मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी अगर आप कभी भी 7 लोगों को बिठा कर चलते हैं, 7 या 8 लोगों को, तो कोई ऐसा कभी ऐसा लगता है कि अंडर पावर हो गई है थोड़ा सा? वेट देखिए बढ़ेगा तो थोड़ा सा पावर घटेगा ही, वो तो ऐसे ऑब्वियस सी देखा बात जाए है। तो नॉर्मल रोड पे तो आपको चले में कोई दिक्कत हाँ, नहीं कोई आएगा। दिक्कत मान नहीं लीजिए कि हील्स पे जाना हो तो शायद मे भी फील करना पड़ जाए, सब लोग कभी गए नहीं हिल्स हील्स में तो कभी मौका ही नहीं नॉर्मल में मिला। बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी तक जो ड्राइव किया सिटी में ड्राइव किया, बाकी हाईवे में किया बस। ओके, उसके बाद से अल्काजार में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं अभी हाँ। इसके टॉप मॉडल में, जी। तो वो सब तो ठीक है सर, सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वो सिर्फ एक सेफ्टी फीचर्स ही नहीं होता है, एक हम अगर हम लोग सेफ्टी में काउंट करें हाँ जी। तो खुद को इसके अंदर आप लोग कितना सेफ फील करते हैं फिलहाल, मैं आपसे पूछूं तो? मैंने बताया कि बहुत कॉन्फिडेंस में मिलता है इसमें, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है, तो वैसे कुछ अंदर में लगता नहीं कि डर टाइप का है। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कह सकते जब तक इसकी रेटिंग नहीं आती है, हाँ, इसलिए मैंने आपसे rating पूछा तो कि मे बी समटाइम्स क्या होता है सर, ये खुद की गलती नहीं होती, दूसरों की गलती होती है, गाड़ी हाँ, डैश कर जाती है। हाँ, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा इसके अंदर आप सेफ फील करते हो या नहीं सेफ करते? फील करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर में और देख लेते हैं कि इसके अंदर सर को क्या क्या बेस्ट लगते हैं एंड क्या क्या खामियां भी लगती हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऑल्सो डू सब्सक्राइब। तो सर अभी हम लोग बैठ गए अल्काजार के इंटीरियर में, तो बेसिकली आप मुझे बताएं, आपने बताया कि आपका कंसर्न था खरीदने से पहले इसकी एक बार प्रीमियमनेस, जी। कि प्रीमियमनेस इसकी काफ़ी अच्छी है अल्काजार की। तो मैं बेसिकली आपसे जानूँ कि एक प्रीमियमनेस ही कुछ नहीं होती है सिर्फ एक कार को खरीदने के लिए, जी। तो फीचर्स में आपको क्या क्या इसके अंदर ऐसे लगते हैं फीचर्स जो कि ऐसा लगता है कि हाँ इसके अंदर वो सारे बेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मुझे अदर कार्स में नहीं मिलते हैं, या फिर आपके लिए बहुत यूज़फुल हो फीचर? फीचर्स में देखिए आपको तो पहले तो आपका ऑटोमेटिक है मेरा, तो उसके हिसाब से मेरे को इलेक्ट्रिक ब्रेक का इलेक्ट्रिक पार्किंग मिल जाता है, ऑटो होल्ड फीचर मिल जाता है, और यहाँ पे आपका को ड्राइवर और ड्राइवर सीट लिए वेंटिलेटेड सीट्स भी है दोनों, और आपका 360 कैमरा के लिए आपको यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। और यहाँ पे ड्राइविंग में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल एक कंफर्ट मोड हो गया, एक आपका इको मोड हो गया, एक स्पोर्ट्स मोड हो गया, तो वो तीनों मोड बहुत अच्छा है, मतलब कि यूज़फुल है। और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है इसमें, डस्ट, स्नो और मड का। ओके, बाकी चार्जिंग के लिए मेरे को यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग है, वहाँ पे USB है, चार्जिंग सॉकेट तो भर भर के दी गई है, वायरलेस भी चार्जर है यहाँ पे। सही है। तो ये यूज़फुल है आपके लिए? जी बिल्कुल यूज़फुल है। ओके, इसके अलावा भी आप कुछ बताना चाह रहे थे अभी, और क्या क्या आपको बेस्ट लगती है? मेरे को एक फीचर से बहुत बढ़िया लगता है, जैसे ये 360 कैमरा इसमें प्रोवाइड करता है कंपनी, तो हमारे जैसे इंडिकेटर लेंगे हम, तो आपका जैसे लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट साइड का दिखाएगा व्यू आपका बैक साइड से, और आपका राइट में तो राइट का दिखाएगा। ओके, तो ये बहुत मतलब क्या बोले, इसका बहुत बेस्ट पार्ट है, यूएसपी बोल सकते हैं। बहुत यूज़फुल है। जैसे आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप जैसे इसमें सेंसर भी है, तो आपको सेंस भी करता है कि आपके बगल में कार है, तो आप ज़्यादा लेफ्ट नहीं लें, ज़्यादा राइट नहीं लें, तो वो भी अच्छा फीचर है। ऑलराइट, अगर मैं इसकी बात करूँ टच स्क्रीन के बारे में, इसकी रिस्पॉन्स कैसी लगती है? टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मतलब फ्लूइड लगता है। बाकी कंपनी का जो कंपैरिजन करोगे आप उससे, तो जैसे टाटा में थोड़ा सा लैगनेस है आपका, इसमें बहुत स्मूथ है, आप एकदम आई एग्री। तो इसकी रिस्पॉन्स से आप काफ़ी सेटिस्फाइड है। एंड मैं बात करूँ 360 कैमरा की, इसकी क्वालिटी कैसी लगती है आपको? 360 कैमरा क्वालिटी अच्छा है, फ्रंट और रेयर का तो अच्छा ही है, बस थोड़ा साइड का हल्का लो है, बाकी पूरा ओवरव्यू आपका बहुत अच्छा है। आपको आप जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो उसमें। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ आया था सर, एसी कितनी इफेक्टिव है, एंड जो आपको IRVM यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM दी गई है, कितना आपके लिए यूजफुल होता है ये फीचर? ऑटो डिमिंग तो बिल्कुल है, आपका नाइट में एकदम डिम कर देता है वो, तो पीछे से बैक लाइट जो दूसरे कार फेंकते हैं जो आपकी जो एसी कूलिंग है वो इफेक्टिव कितना इफेक्टिव करती है? एसी कूलिंग बहुत बढ़िया है, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बाकी और भी फीचर्स है इसमें, आप कुछ भी जैसे क्रिकेट का मैच रहता है, आप क्रिकेट का रिव्यू पूछ सकते हो उससे, सबसे बता देता है ब्लू लिंक। ओके, तो फीचर्स तो आपने सर बहुत बता दी, एंड नो डाउट अल्काजार के अंदर कई सारे मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं,
जो कि आपने बताया कि मैं यूज़ भी नहीं कर पाता उतना सारा फीचर्स। कुछ ऐसे नहीं था, जैसे ट्रैक्शन ही कंट्रोल हो गया। ओके तो पे प्रीमियम के लिए आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलता है। आप इसमें 64 कलर्स का सेट भी कर सकते हो Okay. लाइटिंग बेस दैट्स में। वेरी नाइस। और इसमें आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, जो बहुत यूज़फुल है ये चीज़। ओके, बॉडी रोल आपने मुझे बताया था कि बॉडी रोल कोई सीन नहीं है नहीं, इसमें, body roll नहीं। और एक सर्टेन स्पीड पे, एक मैक्सिमम स्पीड पे बोल सकते हैं जब आप इस पे 100 प्लस चलाते हैं तो बॉडी रोल नहीं आपको फील होता है। बॉडी रोल नहीं है। तो सर मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ कि आप लखनऊ ट्रैवल किए थे, इसे ट्रिप पे गए थे, तो आपने एक ट्रिप में मेरे ख्याल से आपने 650 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर किया होगा ट्रैवल, तो आपको हरासमेंट फील हुई थी उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं, बहुत मतलब कि पहुंचा वहाँ पे तो होता है कभी बैठे बैठे आपका बैक पेन हो जाता है, तो वो सब कुछ मेरे को फील नहीं हुआ था। ऑल राइट, बाकी तो हम लोग इंटीरियर में बहुत सारी बातें कर लिए सर, ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया इंटीरियर में। आइए एक बार इसके स्पीकर्स का साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आई गेस इसमें बोस के स्पीकर्स मिलते हैं जी। साउंड क्वालिटी से कोई शिकायत या फिर बहुत अच्छी है? साउंड क्वालिटी अच्छा है, लाउड भी है, मगर एक वो होता है कि आप कुछ पॉप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप ज़्यादा बेस एक्सपेक्ट करते हो, मिड थोड़ा सा आपका ठीक हो, मगर बेस थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करते हो आप, तो बेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑल राइट तुषार सर, तो हम लोग सेकेंड रो में जाने से पहले एक बार इस कार के दो थर्ड साउंड को सुनना चाहेंगे, कैसा फील आता है बेसिकली इसके अंदर, तो कैसा जोश लगता है, मतलब जोश कैसा है? अच्छा है, थर्ड अच्छा है। ओके एंड मुझे ना अल्काजार का एक और बेस्ट पार्ट क्या लगता है, मतलब जो भी अल्काजार को लेंगे उनके लिए बेस्ट पार्ट ये भी हो सकता है कि जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इधर ड्राइवर साइड ज़्यादा टिल्टेड है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वो यूज़ करने में आपको ईजी होता है ड्राइवर को, तो स्पेशली तो आपको ज़्यादा रोड में से ध्यान नहीं हटाना पड़ता। ऑल राइट, तुषार सर और निशान सर आप दोनों ही बैठ चुके इसके सेकेंड रो में, तो कैसा स्पेस मिलता है बेसिकली? आपने बोला कि इसकी व्हील बेस काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से आपको स्पेस मिलता है नहीं, हेड रूम या फिर लेग रूम? आप लोग की हाइट काफ़ी सफिशिएंट है बताने के लिए। जी, लेग रूम तो मेरे को डिसेंट मिल जा रहा है, अच्छा मिल जा रहा है, मतलब कि वैसे मेरा 5'8" हाइट है, तो उस हिसाब से मेरे को लेग रूम अच्छे से मिल जा रहा है, और थाई सपोर्ट भी थोड़ा और अच्छा होता है थाई सपोर्ट, और बाकी लेग हेडरूम तो बहुत ही यहाँ पे मैसिव है पूरा। हाँ वो है। सेकेंड रो में एक चीज़ मेरे को एक्सपेक्ट कर सकता था, एक चीज़ क्या, आपका मिडिल सीट में आपका हेड रेस्ट नहीं है यहाँ पे, तो एक हेड रेस्ट यहाँ पे मिडिल सीट लिए दे सकता था। हाँ बिकॉज ये एक टॉप मॉडल है। जी जी जी। ओके उसके बाद से Hyundai ने काफ़ी अच्छे से सेकेंड रो में यूटिलिटी स्पेस का ध्यान देते हुए उन्होंने टेबल ऑफर किया है। जी यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये कितना यूज़फुल होता है फैमिली के लिए? है थोड़ा यूज़फुल तो है, आपको यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाते हैं आप यहाँ पे आराम से, जैसे कुछ आपको कुछ बीच में स्नैक्स खाना है, कुछ कोल्ड ड्रिंक आप होल्ड कर सकते हैं आप अपना। एंड सीट कितनी कंफर्टेबल है, सबसे मेन क्वेश्चन सेकेंड रो की। तो कंफर्टेबल है, और आप कंपनी से आपको एक कुशन भी ऑफर करते हैं, 2 कुशन मिलते हैं आपको हेड के लिए, तो कंफी है बहुत। ऑल राइट, तो सीट कंफर्टेबल है आपने बताई सर, लेदर सीट यहाँ पे आपको ऑफर की गई है। बाकी सर और किसी भी तरह की परेशानी सेकेंड रो में कितने एडल्ट इजीली बैठ पाएंगे ये भी बता दीजिए। एडल्ट तो आप कंफर्टेबली बैठना तो 3 बैठ पाएंगे, बस एक छोटा सा बम दिया हुआ बस, वो ट्रांसमिशन बम तो है ही, वो तो मैनेज हो पाएगा। बाकी सारे कुछ प्रैक्टिकल ये सब वगैरह बहुत प्रैक्टिकल। और आपका जैसे आपको प्राइवेसी या फिर सन के लिए प्रोटेक्ट के आपको सनब्लाइंड भी दिया हुआ है यहाँ पे। यस, तो रेयर का दोनों में सनब्लाइंड है, तो सनब्लाइंड यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगेन ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है कार के अंदर। जी जी। ऑल राइट, तो सेकंड रो तो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। हाँ। तो सर वी आर नाउ इन द थर्ड रो, तो आपको क्या स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, लेग स्पेस या फिर मैं हेडरूम की बात करूँ तो कितना आपके लिए सफिशिएंट है या फिर डिसेंट नहीं है आपके लिए इतना? लेग स्पेस तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कि आगे वाले सेकंड रोज पूरा सेट है मेरा, और हेडरूम तो है अच्छा हेडरूम है मेरा, और बाकी लेग स्पेस लिए मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ, और ये सीट पूरा रिक्लाइन भी होता है, तो मेरे को फिर उससे मिल सकता है। ओके बाकी यहाँ पे कितने लोग, कितने बच्चे या फिर इजीली बैठ सकते हैं?
बच्चों में तो छोटे बच्चे तो 3 बेड ही आएंगे, बाकी थोड़ा कम हाइट वाले तो 2 बेड पाएंगे कंफर्टेबली पूरा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेग स्पेस रियली में काफ़ी कम है, तो क्या हम लोग इसे ट्रू 7 सीटर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ट्रू 7 सीटर इन सच नहीं बोल सकते, बट हाँ बच्चे लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ओके, बाकी रियर में यहाँ पे फैसिलिटीज़ है हम लोग के लिए, एसी वेंट्स दी गई हैं, एज वेल एज यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है, तो जो बैठेंगे पीछे थोड़ा सा उन्हें एरिया ही लगेगा। हाँ एरिया तो पूरा लगेगा आपको, क्योंकि केबिन स्पेस काफ़ी डिसेंट मिलता है इसमें। जी। ओके, ऑल राइट। तो थर्ड रो को हम लोग कह सकते हैं कि एडल्ट के लिए ये नहीं बना हुआ है। सेम वही बात है कि यहाँ पे इसकी थर्ड रो है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही बैठ पाएंगे। तो आइए आप बात करते हैं Hyundai अल्काज़ार के ड्रॉबैक के बारे में। बेसिकली क्या क्या सर को खामियां लगी इसके अंदर, तो मुझे बताएं सर आप लोग क्या क्या इसके अंदर लगा कि तुरंत इमीडिएट वो ठीक होने की ज़रूरत है अल्काज़ार में। ड्रॉबैक्स तो मैंने बताया, हेडलाइट का थ्रो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बाकी जैसे आपका बोस का म्यूज़िक मिलता है मेरे को इसमें, बोस का म्यूज़िक सिस्टम है, बट वो उतना कुछ वो होता है ना कि एक बूम टाइप का रहता है, वो फील नहीं देता मतलब। बट वो होता है कि एक पॉप टाइप का रहता है आपका, कुछ उसमें इनोवेटिव रहता है, पॉप हो गया या कुछ भी अलग अलग फीचर्स मिलते हैं उसमें म्यूज़िक में भी, तो वो चीज़ एक कम लगा। जैसे 23 लाख पे कर रहे हैं तो तो मेरे को म्यूज़िक बोस का भी सिस्टम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम में से कि और अच्छा म्यूज़िक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी कमियाँ जो कि इसके अंदर इमीडिएट ठीक होनी चाहिए? कमियाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, ये बताएगा उससे लगा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ गाड़ी में है नहीं, बस ऐसा 23-24 लाख की कार है, बस एक वही 4 व्हील ड्राइव अगर मिल जाती बहुत सही हो जाता। बाकी कमी कुछ नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी। ओके, फिर 4x4 पे जाना था तो फिर आपको जीप कंपास पे जाना पड़ता। जीप कंपास एकदम। बाकी मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है, सबसे मेन क्वेश्चन, कि आप किस तरह के बायर सेगमेंट्स को इस Hyundai अल्काज़ार को मतलब रेकमेंड करना चाहेंगे? जिसको फीचर्स पसंद है पहली बात तो, क्योंकि इसमें फीचर्स ओवरलोडेड है। इसमें फीचर्स में आप इतने फीचर्स है कि गिन नहीं पाते हैं, उंगलियों में उंगली कम पड़ जाते हैं फीचर्स गिनते। ओके, यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत फीचर्स हैं, बहुत फीचर्स ओके। और ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से तो ले सकते हो, बट उतना उससे भी अच्छा ड्राइविंग प्लेजर और भी कार है, जैसे इससे कम रेंज में भी, जैसे कि आपका Volkswagen कार हो गया या स्कोडा कार है, वो सब कार में आपको ज़्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। Hyundai की रिलायबिलिटी चाहिए, Hyundai का रिलायबिलिटी, सर्विस कॉस्ट बहुत लो होता है इसका। तो बाकी जो टाटा वगैरह या फिर MG वगैरह में, उसमें मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते ऑब्वियसली, अभी भी टाटा की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और Hyundai इन सब में बहुत आगे है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं पे भी कि थोड़ा सा Hyundai वाले को थोड़ा सा और बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? सब कुछ ठीक है, नो डाउट, अनमैचेबल इसकी रीसेल वैल्यू हो गई या फिर इसकी लो मेंटेनेंस हो गई, प्राइस इसकी अच्छी हो गई, एवरेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट थोड़ा सा नहीं लगता कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी इसकी? हाँ, बिल्ड क्वालिटी बोल सकता हूँ थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, जैसे कि कभी कभी कुछ पार्ट्स जो है हल्का सा वो प्रेस करते हैं तो वो दबता है वो थोड़ा, तो वो थोड़ा सा, और आपका स्टील में थोड़ा ध्यान दे सकता था बाहर वाले में। ओके, सीट मटेरियल में आपको लगता है थोड़ा सा कि इस पे वर्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ऑल राइट। तो सर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस कार को 10 आउट ऑफ 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? आप अपनी कार से बेसिकली कितने खुश हैं, तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे? कार से तो बहुत खुश हूँ मैं, तो 9 दे दूंगा मैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलता है वो तो उतना मैनेज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ छूटता ही है, हर चीज़ आपको एक काम नहीं मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल में अल्काज़ार का एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये था डिटेल रिव्यू ऑन Hyundai अल्काज़ार। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगा, एंड पसंद आई है तो देर किस बात की है, वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते फिर एक और अंदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जाने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने, अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट डेफिनेटली डालें। चलिए फिर मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।